तो वो क्या तीन चीजें हैं जिन्हें हमें समझना है? आप सभी ने लास्ट क्लास अटेंड की थी, तो शास्त्रों में तीन चीजों की चर्चा हुई है। एनीबडी? वो तीन चीजें आपको याद है किसी को? एक मैं बताता हूं, शायद फिर उसके बाद आपको याद आएगा। संबंध। संबंध। कुछ क्लिक हो रहा है? ओके, ठीक है, मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ। हम्म, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस ब्रो। ओके, तो भगवत गीता में चार वस्तुओं की चर्चा हुई है। ये तो पिछला था, 9th चैप्टर। अब हम लोग 10th चैप्टर पे आ गए हैं। तो ये पहला है संबंध, रिलेशनशिप। यानी मेरा क्या संबंध है? संबंध से क्या मतलब है यहाँ पे? संबंध से क्या मतलब है? यस, बताइए वैभव प्रभु, आपको कुछ याद है? हाँ संबंध। जी, हाँ जी। लास्ट क्लास तो मैं नहीं कर पाया था अटेंड, लेकिन संबंध का मतलब इंग्लिश में सामने लिखा भी हुआ है, रिलेशनशिप। यस, और बट रिलेशनशिप यहाँ किससे रिलेशनशिप की बात की गई है? भगवान से। यस, राइट, हरि बोल। तो मेन जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे पहली चीज, शास्त्र हमें समझाते हैं कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है और भगवान का हमारे साथ संबंध क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पुत्र के लिए मैं पिता हूं और एक पिता के लिए वो पुत्र है। तो शास्त्र हमें इस संबंध का ज्ञान सबसे पहले देते हैं। तो ये जो भगवत गीता का 10.8 10.8 श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यानी कि मैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी का प्रभु हूं। प्रभु का अर्थ है मालिक। अहम सर्वस्य प्रभु, सभी का स्वामी हूं। सभी में क्या आ जाता है? सभी में हम आ जाते हैं। सभी में ये अचर चराचर जगत आ जाता है। आप जो इस संसार में देख रहे हैं, जो भी क्रिएशन देख रहे हैं, ये ग्रह नक्षत्र तारे जितने आपको आकाश में दिखाई दे रहे हैं, भगवान ने कहीं पर भी डिमार्केशन नहीं किया है। भगवान ने सीधे शब्दों में बताया है कि मैं सभी का स्वामी हूं। सभी मतलब सभी, एब्सोल्यूट। आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, फ्रॉम वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ, इवन द थॉट्स विच यू हैव। आपके जो जो विचार हैं वो भी भगवान के क्रिएशन हैं। तो भगवान का संबंध इस जगत के साथ क्या है? वो सबके स्वामी है। पहला चीज है कि संबंध। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते। नेक्स्ट लाइन है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, यानी सब कुछ मुझसे चलता है। यानी सबके स्वामी वो हैं और सब कुछ उन्हीं से चलता है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते।
एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे निकलता है। ये स्रोत है। पहले भगवान बता रहे हैं कि मैं सबका स्रोत हूं, स्रोत। और फिर सेकंड लाइन में बता रहे हैं एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। इसमें स्रोत किस चीज के हैं? स्पिरिचुअल के भी और मटेरियल के भी। आप जो भी सोच सकते हैं, आध्यात्मिक संसार के भी स्रोत भगवान है और भौतिक संसार के भी स्रोत भगवान है। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा मानकर जो मुझे भजते हैं। और उससे क्या होता है, यानी आप समझिए कि आपको भगवान को किस रूप में देखना है। भगवान ये बता रहे हैं आपको मुझे सभी चीजों के स्वामी के रूप में देखना है, पूरे संसार के स्वामी के रूप में देखना है। और यही मान के, मत्वा मतलब यही मानकर भजना है। माम मतलब मुझे। तो भगवान यहां कह रहे हैं मुझे, भगवान को भजना है। यहां पर भगवान किसी प्रकाश की पूजा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान किसी और नेचर की पूजा करने के लिए नहीं कह रहे हैं। भगवान माम कह रहे हैं। माम मतलब मैं मतलब भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण। तो ये कृष्ण कह रहे हैं। द वाइज हु परफेक्टली नो, वाइज बुधा मतलब बुद्धिमान, ऐसे लोग जो पढ़े हैं, जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान लिया है, जिन्होंने गुरु से सीखा है, जिनको कुल मिलाकर सारा ज्ञान हो गया है, वो मेरी सेवा में लगे रहते हैं। बुधा भाव समन्विता, अब पूरी तरीके से विद ऑल देयर हार्ट वो भगवान को पूजते हैं, भगवान को भजते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान का संबंध मेरे साथ है, स्वामी का, यानी मेरे स्वामी है भगवान। और भगवान के लिए मैं क्या हूं? मैं सेवक हूं। तो पहली चीज जब भी आप स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट करने के बाद पहला लेसन यही है कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी है। यही एक चीज का ज्ञान हो जाने से व्यक्ति को बहुत संतुष्टि का अनुभव होता है। अगर आपको अपनी अपनी स्थिति पता लग जाए, अपनी पोजीशन पता लग जाए कि मेरे संबंध क्या है। रशिया में भगवान के भक्तों के, यानी इस्कॉन के भक्तों के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे। रशिया तब यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन। और वहां पर कम्युनिस्ट शासन था। तो आप जैसे जानते हैं कम्युनिस्ट आर अथिस्ट। वो किसी भी प्रकार के भगवान की वर्शिप, पूजा नहीं करने देते हैं। तो वहां रशिया में जब इस्कॉन का प्रचार प्रारंभ हुआ, तो जब रशिया के यानी यूएसएसआर के जो लोग थे, उनको पता चला कि हाँ भगवान है, केवल ये सुन के कि भगवान का अस्तित्व है, केवल ये जान के कि एक सुप्रीम पावर है, बस यही सुन के उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, इतने खुश हो गए थे। एक एक वीडियो है, आप सभी उसको देख सकते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इन यूक्रेन। दिस इज द, आई थिंक यूट्यूब में ये है। तो हम लोग वो ग्रुप पे शेयर करेंगे वो वीडियो, तो आप सभी उसको देख सकते हैं। प्रभु यू कैन नोट डाउन दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन यूक्रेन। आप देखेंगे तो उस लेक्चर से, उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि वहां कितने अत्याचार हुए भक्तों के ऊपर। तो ये जो संबंध का ज्ञान है जब आपको हो जाता है, तब आधी समस्या, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। तो प्रॉब्लम क्या थी? मुझे नहीं पता था कि मेरा इस संसार में औचित्य क्या है, मेरे जीवन का मतलब क्या है। क्या मुझे यहाँ पर केवल जन्म लेना है ना? जानवर भी जन्म लेते हैं, मैं भी जन्म ले रहा हूँ। जानवर भी खाते हैं, मैं भी खा रहा हूँ। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, मैं भी बच्चे पैदा कर रहा हूँ। जानवर भी वृद्ध होते हैं, मैं भी वृद्ध हो रहा हूँ। जानवर भी मर जाते हैं, मैं भी मर जा रहा हूँ। तो क्या इतना ही लक्ष्य है मेरे जीवन का, या इस मनुष्य जीवन का कुछ और लक्ष्य है? बस इस औचित्य का ज्ञान हो जाने से ही व्यक्ति को एक आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ये पता चल जाता है कि
मेरे अस्तित्व का, ये मेरा अस्तित्व अनर्थ नहीं है, बिना किसी अर्थ के नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका कुछ मीनिंग है और इसका कुछ पर्पस है, एंड वो पर्पस क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। तो फर्स्ट जो ज्ञान है जो हमें अपने शास्त्रों से मिलता है वो है रिलेशनशिप का ज्ञान, भगवान के साथ संबंध का ज्ञान। सेकंड जो नेक्स्ट आता है वो है साधना, जिसको कहते हैं अभिधेय। साधना, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, या उसको बोल सकते हैं संबंध, साधना और साध्य, ये तीन। तो साधना, संबंध, क्या रिलेशनशिप है। साधना, उस रिलेशनशिप को किस प्रकार से मुझे फिर से जिंदा करना है। अभी ये रिलेशनशिप मर चुका है। आपको क्या लगता है कि हम जो है भगवान के साथ अपने संबंध को पूरी तरह भूल चुके हैं, यानी हमें कॉन्सेप्चुअली या थियोरेटिकली मे बी हम मानते हैं कि हाँ भगवान के साथ मेरा एक संबंध है, लेकिन जो मेरा वो संबंध है उस संबंध को मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप केवल नाम मात्र का होता है, यानी आपके साथ उनकी कभी बात नहीं होती। आपके साथ जैसे आपके कोई मामा होंगे, मामा, या जनरली ऐसे रिलेशनशिप जहां पे जैसे मदर के साइड में कोई मामा, मदर के कोई कजिन ब्रदर, तो उस साइड में आपको पता है वो मेरे मामा है, लेकिन आपका मान लीजिए उनसे कोई भी आदान प्रदान नहीं होता, कुछ बातचीत नहीं होती, किसी सुख दुख में आप उनके भागीदार नहीं बनते, वो आपके जीवन में कुछ भी सुख दुख के भागीदार नहीं बनते, तो क्या है वो रिलेशनशिप हाइबरनेशन मोड में है। यानी वो रिलेशनशिप कवर्ड है, उस रिलेशनशिप का सही मायने में अभी कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हमें रिवाइव करना होता है। जब हम उसको हम जिंदा करना चाहते हैं तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं, वो है साधना। तो तो ये जो भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो अभी बैकग्राउंड में है। लाइक आप कभी मूवी देखते हैं तो मूवी में जो सॉन्ग होते हैं वो बैकग्राउंड, उनके जो म्यूजिक होते हैं, मूवी में एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना। तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है उस पर कभी फोकस रेयरली करते हैं हम। मेन जो स्टोरी लाइन चल रही होती है आदमी उसको देखता है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक पे ध्यान नहीं देता। उसी प्रकार भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो बैकग्राउंड में चला गया अभी। तो हम उस रिलेशनशिप को फोर फ्रंट में लेके नहीं आए, तो जब हम उसको पृष्ठभूमि में लेके आएंगे, अभी क्या है पीछे है, अब हम उसको आगे लाएंगे। तो इस पीछे से आगे लाने वाला जो कार्य है वो है साधना, वो है रिवाइवल। तो ये क्यों पीछे चला गया है, एनीबॉडी आंसर, क्यों हमारा रिलेशनशिप अभी पीछे चला गया है? आपको क्या लगता है? जैसे हमारा किसी के साथ संबंध हाइबरनेशन में चला जाता है तो क्या होता है जिस कारण से चला जाता है? जैसे अ, हम जब भगवान के साथ संबंध की बात करते हैं तो क्या होता है कि हमने उस रिलेशनशिप पे कभी ध्यान नहीं दिया, हमने उसको जानने की कोशिश नहीं की कि इस रिलेशनशिप से मुझे क्या फायदा है ना। हमारे रिलेशनशिप चलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ आदान प्रदान जब होता है, जब एक्सचेंज होता है, लविंग एक्सचेंजेस होते हैं, तब हमारे रिलेशनशिप चलते हैं। तो साधना है उस रिलेशनशिप को रिवाइव करने का तरीका। तो नेक्स्ट श्लोक में तो 10.9 है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कह रहे हैं कि मच्चित्ता मदगत प्राणा, यानी अपने चित्त को मुझ में लगाओ और मेरे अपने प्राण भी मेरे तरफ लेकर आओ। मदगत मतलब मुझ में अपने प्राणों को लाओ, यानी पूरी तरीके से मेरा ध्यान करो। बोधयन्तः परस्परम,
और फिर नेक्स्ट हम भगवान के साथ भगवान की चर्चा करते हैं। यानी हम और जो भगवान के भक्त हैं, जो इसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, इस रिवाइवल के प्रोसेस में लगे हैं, हम उनके साथ भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं। बोधयन्तः परस्परम। ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि प्योर डिवोटी क्या करता है, लेकिन उससे उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है? बोधयन्तः, हमें उस रिलेशनशिप को रिवाइव करना है। और क्या करना है? हमें चर्चा करनी है, हमें भगवान की कथा और लीला का श्रवण करना है, एक दूसरे से बात करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब एक जस्ट अ सेकेंड, जब कोई लड़का, कोई बॉय किसी लड़की से प्रेम करता है, तो आपने देखा होगा कि जो प्रेम करते हैं वो अपने, उन्हें क्या दिखाई देते हैं? अपने प्रेमी के या प्रेमिका के केवल गुण दिखाई देते हैं। दे ऑलवेज डिस्कस अबाउट द गुड क्वालिटीज ऑफ देयर लवर, राइट? जैसे कोई शादी करना चाहता है, कोई लड़का किसी लड़की से, तो वो अपने मम्मी पापा के पास बात करने जाता है कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। वो क्या बताता है कि पापा देखिए वो बहुत अच्छी है ना, वो आपकी बात मानेगी, वो मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर है। सारे गुण बताता है, क्योंकि उसने उन गुणों पर मेडिटेट किया है। तो जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनके गुणों का बखान करते हैं। एक माँ के लिए अपने बच्चों के गुणों को गाना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रेम करती है अपने बच्चों से। आपने देखा होगा कभी कभी लोग अपने बच्चों के गुणों को लगातार बताते रहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी अटैच टू दिस चिल्ड्रन। तो जब कोई किसी से अटैच होता है तो उसके गुणों की चर्चाएं करता है। इसी प्रकार हम भगवान से जब अटैच होते हैं तो हम भगवान के गुणों की चर्चाएं करते हैं। और भगवान के गुणों की चर्चाएं शुद्ध भक्त करते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस है हम जैसे भक्तों के लिए भी, क्योंकि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि भगवान से इतना प्रेम कर सकें। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो दिस इज द सेकेंड थिंग। निरंतर भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप गुण नाम लीला, नाम रूप गुण लीला, इनका श्रवण करना है, कीर्तन करना है, चर्चा करनी है। कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य मेरी कथा करते हैं। और तुष्यंती च रमंती च, और उससे क्या होता है? सेटिस्फाई होते हैं। तुष्यंती संतुष्ट, संतुष्ट शब्द सुना है ना आपने? सेटिस्फाई होना। और रमंती मतलब आनंद मनाना, मतलब इंजॉय करना। तो तुष्यंती च रमंती च। तो पहले श्लोक में हमने क्या समझा? पहले के श्लोक में हमने संबंध के बारे में समझा कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो उसमें भगवान ने बताया है कि मैं सबका स्वामी हूं, ये संबंध है। तो भगवान सबके स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। और हम क्या करना है? हमें उनमें उनमें अपनी बुद्धि लगानी है। बुद्धि से के साथ जब हम भगवान की सेवा करेंगे, बुधा भाव समन्विता, तो एक एक जो भक्त है या जो एक सेवक है, वो अपने स्वामी का ध्यान रखता है, अपने स्वामी का ध्यान करता है। तो ये समझ के, ये ज्ञान प्राप्त करके कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं, इस प्रकार से भजन करना है। दूसरा है संबंध, साधना। साधना में क्या करना है? आपको भगवान में ध्यान लगाना है और जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ मिलकर चर्चा करनी है। तो आप कभी सुन, आपने कुछ कुछ गीता पढ़ी, गीता से आपको कुछ समझ में आया, तो तुरंत आप फोन कीजिए अपने किसी फ्रेंड को और बताइए देखिए गीता में भगवान के बारे में ऐसा लिखा हुआ है ना। और ये करने से आपको क्या मिलेगा? संतुष्टि मिलेगी और आनंद मिलेगा। अब जो है तीसरा है साध्य, रेसिप्रोकेशंस। ये जो लास्ट के दो श्लोक हैं, 10वां और 11वां, वो साध्य के बारे में है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। साध्य कह लो या प्रयोजन कह लो, एक ही बात है। तो साध्य कौन है? भगवान है, उन्हें प्राप्त करना है।
अब आपको संबंध का ज्ञान हो गया, संबंध को रिवाइव करने के लिए आपने साधना कर ली। अब साधना करने के बाद क्या फल मिलेगा आपको? फल क्या मिलेगा? आपको कृष्ण मिलेंगे, आपको कृष्ण से रेसिप्रोकेशंस मिलेंगे। तो जब हम भक्ति करते हैं तो पहले हम इनिशियल स्टेज में हम रियलाइज कर लेते हैं कि मुझे करना क्या है। दूसरा स्टेज में हम करते हैं। ओके, पहले में पता चला करना क्या है, दूसरे में फिर हमने किया, और तीसरे में फिर हमें रिजल्ट मिला। तो ये लास्ट के 2 श्लोक हैं, वो हमें रिजल्ट बता रहे हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्तानाम, जो मेरी सेवा में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? सतत लगे हुए हैं, सतत रूप से लगे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति प्रेम के साथ, प्रीति पूर्वक यानी प्रेम के साथ मेरा भजन कर रहे हैं, प्रेम के साथ मुझे याद कर रहे हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं, और उससे क्या होता है? ये नमाम उपयांति थे, और वो मेरे पास आ जाते हैं। ये सब छोड़ छाड़, मतलब वो इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में पहुंच जाते हैं। सिंपल। तो ये आपका प्रयोजन है, ये आपका फल है। आपकी साधना का फल क्या होगा? भगवान, आप जो प्रयास करेंगे उस प्रयास को देखकर भगवान आपको बुद्धि योग देंगे। तो यहां एक और चीज है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल, कि आपके प्रयास से नहीं होगा ये, हमारे प्रयास से नहीं होगा। हमारे प्रयास से क्या होगा? भगवान हमें बुद्धि योग देंगे, तब ये संभव होगा। जैसे कि आपने कहानी सुनी होगी, एक बार एक गौरैया, एक स्पैरो, स्पैरो यानी गौरैया शायद, तो गौरैया के चिड़िया होती है ना, छोटी वाली स्पैरो, तो उसके अंडे समुद्र ने चुरा लिए। समुद्र के पास उसके अंडे थे, वो समुद्र अपने अंदर ले गया। तो गौरैया ने, स्पैरो ने उससे बहुत प्रार्थना की कि आप मेरे अंडे लौटा दीजिए। उसने नहीं लौटाए। तो उस गौरैया ने प्रण किया कि मैं इस समुद्र के को सुखा दूंगी। तो गौरैया अगर प्रण करे कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी, इट इज लाइक कि आइसक्रीम हिमालय से कंपटीशन कर रही है, देखें किसमें ज्यादा ठंडक है। तो वो गौरैया ने धीरे धीरे अपनी चोंच से भर के पानी निकालने लगी। एक एक आती थी, चोंच से पानी निकालती थी। समुद्र हंस रहा था कि देखो पागल हो गई, सोच रही है कि ये अपने चोंच से पानी निकाल के मुझे सुखा सकती है। लेकिन क्या हुआ, जब उसने ऐसा प्रयास करना शुरू किया तो वहां से वरुण देव सब देख रहे थे। वरुण देव ने कहा, उसके प्रयास को देखकर वरुण देव इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि मैं इसकी मदद करूंगा। तब उसके प्रयास को देखकर वरुण देव ने कहा कि समुद्र, अगर तुमने उसके अंडे नहीं लौटाए तो अब मैं तुम्हें सुखा दूंगा। ना, वरुण देव के एक पंख के एक पंख की फड़फड़ाहट से समुद्र उड़ जाएगा। वरुण देव जब अपने पंख चलाते हैं ना, तो भगवान की प्रेयर्स उसमें से निकलती हैं, ऋग्वेद की ऋचाएं निकलती हैं। वरुण देव इतने भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनके कैरियर हैं। तो उन्होंने कहा मैं सिखा दूंगा, तब समुद्र ने उनके अंडे लौटा दिए। तो क्या है कि भगवान आपको बुद्धि योग देंगे। जिस प्रकार से स्पैरो को मदद मिली गरुड़ देव से, उसी प्रकार से हमारे सतत प्रयास को देखकर, जो प्रीति पूर्वक कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, उस प्रयास को देखकर भगवान हमें बुद्धि योग देंगे। तो ये हमें समझना चाहिए, ये हमारा रेसिप्रोकल साध्य है। और नेक्स्ट जो लास्ट श्लोक है वो इस चतुश्लोक की गीता का, वो है तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एवानु अनुकंपार्थम एव, तेषाम एव अनुकंपार्थम। अनुकंपा,
तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उन पर अनुकंपा करता हूं, ऐसे लोगों पर। कौन? जिनके बारे में पीछे उन्होंने बताया है कि जो सतत युक्त होते हैं भगवान की सेवा में और प्रीति पूर्वक भजते रहते हैं उनको, तो भगवान उन पर अनुकंपा करते हैं। और उनके जो हृदय का जो अज्ञान है, अज्ञानजम तमः, जो अंधकार है, अज्ञान को अंधकार से तुलना की जाती है, तो उस अंधकार को वो हटा लेते हैं। कैसे हटाते हैं? नाशयामि आत्मभावस्थो, तो मैं उनके अंदर स्थित हो जाता हूं ज्ञान के दीपक का उदय करके। तो जब ज्ञान का दीप जल जाता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है। अंधकार क्या है? अज्ञान क्या है? किस अज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान? अज्ञान वो है कि अज्ञान ये है कि मैं ये शरीर हूं। अज्ञान ये है कि ये सब जो दिख रहा है वो मेरे लिए है, मेरे इंजॉयमेंट के लिए है। ये अज्ञान है। तो भगवान इस अज्ञान को हटा देते हैं। ठीक है। तो इसके माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि हम जब प्रयास करते हैं तब भगवान अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा बरसाते हैं और ज्ञान के दीपक का उदय करते हैं, और उससे क्या है? अज्ञान हट मिट जाता है। तो हमने फर्स्ट समझा, पहले क्या समझा? संबंध के बारे में समझा। ठीक है, कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है? भगवान स्वामी है, मैं सेवक हूं, और जब मैं ये मान के उनको भजूंगा तो क्या होगा? भगवान मुझे बुद्धि देंगे, इंटेलिजेंस देंगे, बुधा भाव समन्विता, मैं उनके पास जा पाऊंगा फिर। सेकंड वो संबंध था। सेकंड है साधना। जब आप अपने साधना करते हैं तो क्या करना है साधना में? मच्चित्ता मदगत प्राणा, कि मुझे भगवान के नाम का कीर्तन करना है, उनके भक्तों के साथ बैठकर उनके साथ शेयर करना है। तो भगवान ये बता रहे हैं, तो उससे क्या होगा? संतुष्टि मुझे मिलेगी, उससे पीस मिलेगी। और नेक्स्ट है साध्य। साध्य में उन्होंने बताया कि आप जब मतलब साध्य का मतलब है कि आपको जो प्राप्त होगा, जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, इस सब का करने का जो फल है वो प्राप्त होगा। तो उस फल को प्राप्त करने में आप देखेंगे कि भगवान अज्ञान के दीपक को बुझा के ज्ञान का दीप जलाएंगे। अज्ञान का दीपक नहीं, अज्ञान को मिटा के ज्ञान का दीप जलाएंगे, और भगवान अनुकंपा बरसाएंगे। और वो हमारी ताकत नहीं, हमारे किसी प्रयास की वजह से नहीं होगा, वो होगा भगवान की अनुकंपा से। भगवान हमें बुद्धि योग देंगे। तो ये आपने देखा होगा कि जो भगवान अहम सर्वस्य प्रभवो कह रहे हैं, अब एक एक श्लोक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं सबका स्वामी हूं, सबका स्वामी, सबका क्रिएटर हूं। भगवान ब्रह्मा जी के भी क्रिएटर हैं, शिव जी के क्रिएटर हैं, सारे देवताओं के क्रिएटर हैं। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से आप देखते हो गर्भोदक्षाई विष्णु, ये जो विष्णु हैं गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के ये गर्भ सागर में लेटे हुए, उनकी नाभि से ये स्टेम निकल रहा है, और लोटस है, उस लोटस पे ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो भगवान क्या है? सभी देवी देवताओं के स्वामी हैं। नेक्स्ट क्या है? कृष्णा इज सुप्रीम, दिस इज द रिलेशनशिप। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही चलता है। तो जितना भी वर्तन है, मूवमेंट है, तो ही इज नॉट जस्ट क्रिएटर, कृष्णा इज मेंटेनर एंड सैंक्शनर ऑफ एवरीथिंग। तो केवल बनाते नहीं है, चलाते भी हैं। तो गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, गॉड की फुल फॉर्म कहते हैं जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो वो बनाते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं, और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो मेंटेन करते हैं, एंड मेंटेन करने में क्या है? सैंक्शन होता है। आप जब अपने ऑफिस में फाइल मूव करते हैं तो आपको पहले सैंक्शन लेना पड़ता है। तो सैंक्शन क्या है? कि मैं ये खर्चा कर सकता हूं कि नहीं। तो वो खर्चा कर सकता हूं, पहले एक प्रिंसिपल अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद फिर आप सैंक्शन लेते हैं। जितने अमाउंट का खर्चा करना है फिर वो आपको सैंक्शन होता है कि हाँ इतना अमाउंट आप खर्चा कर सकते हैं। तो ये सैंक्शन जो है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? भगवान है। कि आप कितना क्या कर सकते हैं वो पूरा क्वालिफाइड है, कि कितना आपको खर्चा कर सकते हैं। वो किससे हो रहा है? वो उसके भी देने वाले हैं भगवान ही। और ये मानकर जो भंजते हैं
तो वो जो है इति मत्वा भजन्ते माम, जो मुझे ऐसे मानकर भजते हैं, हम डिवोटी बन जाते हैं, बुधा भाव समन्विता। तो इससे क्या होगा, लीड्स टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जब हम सभी मानेंगे कि हम भगवान के सेवक हैं, तो हमारे सबका एक ही स्वामी है। अगर हर व्यक्ति समझ ले कि स्वामी एक ही है, सारे सेवक ये समझ लें कि हमारे सबके स्वामी एक हैं, तो क्या होगा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होगा। एक अगर मुस्लिम हो, एक क्रिश्चियन हो, एक हिंदू हो, एक बौद्ध हो, एक जैन हो, एक सिख हो, पारसी हो, अगर ये सब माने कि हमारा स्वामी एक ही है, तो दैट देयर विल बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सब दे विल ऑल बी सर्विंग सेम लॉर्ड। तो ब्लैक, व्हाइट, जर्मन, ज्यू, आप देखिए इस्कॉन में ये 4 सन्यासी हैं, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, शचिनंदन स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज। 4 सन्यासी देखिए, जर्मन एंड ज्यू। जर्मन और ज्यू की पुरानी लड़ाई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, but here they are the best friends because they have accepted the same master. तो we are one big family, वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, ये मेरा है, परो वेति, वो तुम्हारा है या वो दूसरे का है, गणना लघु चेतसाम, ये कौन करता है गणना, जिनकी लघु चेतना है, तुच्छ चेतना जिनकी है, वो ये सोचता है कि ये मेरा है, ये तेरा है। उदार चरिता नाम, उदार वो है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत बार अपने उसमें वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते हैं अपने भाषणों में। तो उदार ये, क्योंकि ये भारत का, ये भारत की ये ये रीति है, भारत की ये फिलॉसफी है, दर्शन है भारत का, कि उदार चरित्र है भारतीयों का, कि हमारे लिए क्या है, पूरी वसुधा ही एक घर के समान है। तो सब आपके कुटुंबी जन हो गए, आपके घर वाले हो गए, है ना। तो नेक्स्ट वर्स, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंतः परस्परम। तो हाउ टू बिकम हिज डिवोटी, भगवान बता रहे हैं। ये मैंने बताया आपको, हमें भगवान का भक्त कैसे बनना है, विद माइंड, इंटेलिजेंस एंड लाइफ डिवोटेड टू हिम। हमें अपना मन भी भगवान की सेवा में लगाना है, अपनी बुद्धि भी भगवान की सेवा में लगानी है, ठीक है। तो ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है। तो इसीलिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के इस मंत्र का जाप का, हरे कृष्ण महामंत्र का हम जाप करते हैं। 16 सिलेबल्स का मंत्र है भगवान का। तो इसमें क्या है, भगवान के नाम है हरे कृष्ण राम। तो इस प्रकार हम अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में, अपने मन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, डिस्कस अमंग ईच अदर, बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सत्संग। तो आज जब जो हम अभी बैठ के कर रहे हैं वो सत्संग है। हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझने की। भागवत गीता के 4 चतुश्लोकी भगवत गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, इट ब्रिंग्स सेटिस्फैक्शन। फिर इससे यूनिवर्सल हैप्पीनेस भी आएगी, क्योंकि सब अगर भगवान के कॉग्निजेंस ले लेंगे केवल कि मैं भगवान का सेवक हूं, यानी सब भगवान के सेवक है, अगर सब लोग मान जाए कि मैं भगवान का सेवक हूं, तो सब लोग क्या सोचेंगे कि भगवान के बारे में कैसे मुझे उनकी सेवा करनी है। उससे क्या होगा, यूनिवर्सल हैप्पीनेस आएगी। तो रशियन डिवोटीज का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि, एंड दूसरा है हिप्पीज का। हिप्पी जो थे, जो ड्रग्स लेते थे, एलएसडी लेते थे। एलएसडी एक ऐसा ड्रग होता है कि आप आपको एक्सटेसी में ले जाता है, आपको पता नहीं, आप अपने आसपास का सब कुछ भूल जाते हैं, वो कुछ आपको ध्यान नहीं रहता। तो वो हिप्पीज जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तो दूर की बात है, वो निम्न कोटि का जीवन बिताते थे। इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, ये तो उनके रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स थे, इनको फॉलो करना कि ये हमें करना है। तो दैट वाज देयर लाइफस्टाइल।
बट जब उन्होंने प्रभुपाद को फॉलो किया तो दे बिकेम हैप्पीज, दे चेंज देयर लाइफस्टाइल, सम ऑफ देम बिकेम सन्यासीज, they are still in ISKCON serving like 40 years, they have been sannyasis. So they change their lifestyle. So that's why this movement is the movement of transformation. It brings transformation. आपको कोई ऐसे ऐसे मूवमेंट मिलना बड़ा मुश्किल है जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं. एंड तो by discussing about our eternal or real relationship with Krishna, we can live happily without envy. तो आप ये श्लोक तो आपने सुना होगा, असतो मा सद्गमय. तो हम क्या है, असत मा सद्गमय, असत्य से सत की ओर जाएं. लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल. तो हम जब रियल लाइफ के बारे में चर्चा करते हैं, हम रियल लाइफ मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में चर्चा करते हैं कि वहां मेरा जीवन कैसा होगा, मैं भगवान की सेवा किस प्रकार करता हूं, मेरा इस भगवान के साथ क्या संबंध है, वहां पर उसकी चर्चा करता हूं. तो हम आसानी से इस संसार में भी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं, बिना किसी से ईर्ष्या किए, बिना किसी से लड़ाई झगड़ा किए. क्योंकि मुझे अपने जीवन का लक्ष्य पता है. जैसे जो आईआईटी की प्रिपरेशन करता है, उसको पता है कि आईआईटी निकालना है कोई छोटा मोटा काम नहीं है. तो अगर वो छोटे मोटे जो 12th के टेस्ट होते हैं ना, वो उन पे फोकस नहीं करता है इतना, वो आईआईटी की प्रिपरेशन करता है पहले, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा लक्ष्य है. तो इसी प्रकार जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए ये गोल लेकर चलते हैं कि मुझे भगवान के धाम वापस जाना है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम की, मेरी वाइफ से मेरी लड़ाई हो गई, मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई, या मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, या मुझे कुछ बीमारी थोड़ी बहुत आ गई है, ये सब प्रॉब्लम्स उसको कोई परेशान नहीं करती हैं. क्योंकि वो क्या देखता है, हाईएस्ट लक्ष्य देखता है कि वो वहां दिख रहा है, उसके बाद नीचे तो छोटा मोटा चलता रहता है. तो उसको उसको दिस डोंट डिस्टर्ब हिम एक्चुअली. फिर तेषाम सतत युक्तानाम, जो प्रयोजन वाली जो वर्ष है, साध्य, तो भगवान कह रहे हैं ये ददामी बुद्धि, मतलब भगवान क्या करते हैं, इंटेलिजेंस को हमारी नरिश करते हैं. जब आप ध्यान लगाते हैं उनके ऊपर, तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और हम मटेरियल वर्ल्ड से निकलकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर चले जाते हैं. तो ये इससे क्या होगा, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट होता है. तो अगर हर कोई भगवान कृष्ण का सेवक बनना चाहता है, जैसा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है, फिर यहाँ पर किसी एंजाइटी, कोई किसी प्रकार की कोई एंजाइटी, कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी. स्पिरिचुअल वर्ल्ड की लाइफ आप देखिए ना, कितना सुंदर है. डेली आप भगवान के साथ वहां आराम से खाते हैं, पीते हैं, खेलने जाते हैं. भगवान विभिन्न प्रकार के खेल करते हैं अपने सखाओं के साथ. अभी आपको सोचने में लगेगा, अरे डेली डेली ये करने में क्या मजा आएगा, है ना. somebody can think like that, क्या मतलब डेली जा रहे हैं खा रहे, इसमें क्या मजा है. क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया इसलिए. जैसे क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना, इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं. अगर मैं आपको बोल दूं कि डेली आप खेलने जाइए, आपको मैं सब देता हूँ, भोजन वोजन सब देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केवल खेलने जाना है अपने दोस्तों के साथ. तो यहाँ पे वो डेली खेलने जाने के लिए भी आप परेशान हो जाएंगे, बिकॉज धूप इतनी तेज है, कभी सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही है, कभी आप बीमार पड़ रहे हैं, कभी आपके दोस्त बीमार पड़ रहे हैं, कभी चोट लग जा रही है, कभी आपके घर में किसी को प्रॉब्लम हो रही है. तो यहाँ के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते उसको, क्योंकि ये जो ड्युअलिटी है इस मटेरियल वर्ल्ड की, ड्युअलिटी क्या है कि कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है. तो ये जो ड्युअलिटी है कि सब समथिंग इज पॉजिटिव, समथिंग इज नेगेटिव, कुछ मेरा है कुछ तेरा है ना. तो ये ड्युअलिटी के कारण हम समझ नहीं सकते कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अगर आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड की डेफिनेशन पढ़ी हो तो उसमें आपने सुना होगा कि वहां पर एवरी वॉक इज अ डांस, एवरी स्पीच इज अ सॉन्ग, देयर यू डोंट गेट बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ. आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं होती, ये सब के चक्र में ही नहीं पड़ना पड़ता. अरे वहां क्या, आप अगर स्वर्ग में भी चले जाएंगे तो वहां पर भी जरा यानी बुढ़ापा नहीं होता, वहां पर भी बीमारी नहीं होती. तो वो तो केवल यहाँ मेटल वर्ल्ड में भी ये हो जाता है, लेकिन वहां पे जाएंगे तो सोचिए, जन्म मृत्यु भी नहीं होती, वहां एटर्नली आप रहते हैं.
यूथफुल रहते हैं, जो आपकी एज है उस एज में आप रहते हैं। भगवान इटर्नली यूथफुल है। तो आप इस संसार के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उस संसार के एक्सपीरियंस का जजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग है, वहां ड्यूअलिटी नहीं है, वहां एब्सोल्यूटनेस है। ठीक है। तो मृत्योर्माम अमृतम गमय, लीड मी फ्रॉम फियर ऑफ डेथ टू इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। तो अमृत, मृत्यु से अमृत की तरफ, यानी जहां ये संसार नश्वर है वहां पर नश्वरता नहीं है, वहां पर अमरता है। तो डेथ टू डिविनिटी हम अचीव करते हैं। एंड रेसिप्रोकेशन में ही आता है जो लास्ट श्लोक है, नाशयामि आत्म भावस्थो। तो आपके जितने भी एंजाइटी हैं वो सभी समाप्त हो जाती हैं। प्यूरिफाइज माइंड एंड इंटेलिजेंस ऑफ द निगेटिविटीज, एंड यूनिवर्सल एनलाइटनमेंट होगा उससे। एवरीवन कैन बिकम पीसफुल विद इन। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ हम सभी चले जाएंगे। फ्रॉम स्ट्रेस टू सेरेनिटी। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा दिस वाज अ फुल सेशन। ऑफ कोर्स थोड़ा मुझे पूरा कंप्लीट करना था तो फास्ट ले लिया। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या समझा? एनीबडी कैन से वन बाय वन, एक एक करके आप सब बता सकते हैं कि हमने क्या 3 चीजें समझी हैं। यस, जीवितेश प्रभु, शोभा नरेंद्र माता जी, जीवितेश प्रभु, दे कैन अनम्यूट। हमने 3 समझे हैं, 3 जो वैदिक नॉलेज के जो 3 स्टेप्स हैं वो समझे हैं। कैन दे हियर मी? Yes, you are audible, Prabhu. First is relationship between us and Supreme Lord. संबंध, सेकंड इज साधना, Sadhana. थर्ड इज साध्य, यानी यस। तो फर्स्ट में हमने समझा भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। भगवान स्वामी है, मैं सेवक हूं, और इस संबंध को मुझे रिवाइव करना है। जो रिवाइवल है साधना। और साधना कैसे होती है? साधना जब आप भगवान में अपना चित्त लगाएंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के भक्तों के साथ आप उनकी लीलाओं की चर्चा करेंगे, तो ये साधना है। और साधना से क्या होता है? आपको अपने साध्य प्राप्त होते हैं, भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं। किस प्रकार प्राप्त होते हैं? भगवान करुणा से अनुकंपा करते हैं, और उस अनुकंपा से हमें भगवान बुद्धि योग देते हैं। अपने अनुकंपा से हमें इतनी बुद्धि, हमें समझ में आता है कि किस प्रकार मुझे उनके पास जाना है। और वो ज्ञान का उदय करते हैं, अज्ञान मिट जाता है, अंधकार मिट जाता है। तो अगर संसार में हमें फिर हमने समझा कि किस प्रकार से ये जो है वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल एनलाइटनमेंट, ये सब इनके माध्यम से हो सकता है। एंड जो थर्ड चीज है कि असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये हमें समझते हैं कि हम असत से सत की ओर जाएंगे, और मृत्यु से अमृत की तरफ जाएंगे। और थर्ड वन, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो तमस से, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएंगे। तो ये 3 चीजें जो हमारे जो वेद के भाष्य हैं, जो उनकी टीचिंग्स है, वो यही है। और वो किसके माध्यम से हो रही है? भगवान की भक्ति के माध्यम से हो रही है। इसीलिए भगवान के नाम का सतत हमें जाप करना है। ये 4 श्लोक इंपॉर्टेंट है। 10.8, 9, 108 याद रखिए आप, उससे आपको याद रहेगा। 108 इज द ऑस्पिशियस नंबर। तो 10.8 इज 108, ऐसे याद रखिए। 10.8, 9, 10, 11, ये 4 वर्सेस हैं गीता की। ये आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस। थैंक यू वेरी मच।
आई होप आज अटेंडेंस कुछ कम थी, काफी कम लोग आए. So we'll see next class we'll meet. Any question from anyone? Anybody has any question? No? Okay. So thank you. We'll meet next Sunday. Yes, next Sunday. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita. Hare Krishna Prabhu. You're saying something? Hare Krishna. Hare Krishna. You're saying something? जीवितेश प्रभु या वैभव प्रभु आप कुछ बोलना No चाहते problem. No. Hare Krishna. Nothing to say. हैं? Okay. No question. श्रीमद् भगवद गीता की जय. जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय. जय पाद की Jai. जय.